बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन। दुनिया की हर तिजारत नफ़ा और नुकसान के ख़तरात से खाली नहीं। एक कामयाब ताजिर वही है जो वक्त, माल और मौके को पहचान कर सरमाया लगाता है। अल्लाह से तिजारत कोई आम लेन देन नहीं, बल्कि एक ऐसी लाजवाल सरमायाकारी है जिसमें घाटा या खसारा नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन ए इंसान, अगर तू वाकई एक कामयाब और पक्की नफ़ा बख्श तिजारत करना चाहता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हो सकती है। ये तिजारत ना कभी तबाह हुई है, ना मार्केट गिरने से मुतासिर हुई है, ना दुश्मनी से बंद होती है, बल्कि उसका नफ़ा हमेशा जारी, यकीनी और लाजवाल है, जिसका बदला अल्लाह खुद देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये दरअसल अपने महदूद वसाइल को लामहदूद मुनाफे में बदलने का बेहतरीन जरिया है। कुरान की रोशनी में देखा जाए तो सूरह सफ की आयत नंबर 10 और 11 का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे। अल्लाह हमें एक ऐसी तिजारत की दावत दे रहा है जो निजात, जन्नत और इज्जत का जरिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 245 का तर्जुमा है, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस करे। यानी अल्लाह के रास्ते में दिया गया हर सदका एक ऐसी सरमायाकारी है जिसका रिटर्न बेहिसाब है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 का तर्जुमा है, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और माल खरीद लिए हैं, बदले में उन्हें जन्नत दी है। ये आयत अल्लाह से तिजारत के बुनियादी असूल को बयान करती है। अपनी जान और माल अल्लाह की राह में कुर्बान करना, जिसके बदले में जन्नत जैसी अबदी नेमत का वादा है। ये वादा इतना पुख्ता है कि उसे 3 इल्हामी किताबों में दोहराया गया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखा जाए तो अहादीस मुबारका भी अल्लाह से तिजारत के इस असूल को मजीद रोशन करती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में नेक अमाल को अल्लाह से तिजारत के मुतरादिफ करार दिया है, अजर की कई गुना बढ़ोती। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा नेकी करता है तो मैं उसे 10 गुना अजर देता हूँ, और अगर वो बुराई करता है तो मैं उसके बराबर ही बदला देता हूँ या माफ़ कर देता हूँ। ये इस तिजारत की सबसे बड़ी नफ़ा बख्शी की दलील है, जहाँ कम से कम सरमायाकारी पर 10 गुना मुनाफा यकीनी है। एक खजूर का पहाड़ बराबर सवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के बराबर भी सदका करता है तो अल्लाह ताला उससे अपने दाएं हाथ से लेता है, फिर उसे बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। तसव्वुर करें एक छोटी सी नेकी किस तरह क़यामत के दिन गज़ीम पहाड़ की सूरत इख्तियार कर सकती है। इल्म हासिल करने की फजीलत। इल्म का हसूल भी अल्लाह से तिजारत का एक बेमिसाल जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये तिजारत दुनिया में इज्जत और आखिरत में बुलंदी की जामिन है। इस्लामी वाक़यात। इस्लामी तारीख़ ऐसे बेशुमार वाक़यात से मुज़य्यन है जहाँ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और दीगर मुत्तकी परहेज़गार हस्तियों ने अल्लाह से तिजारत का अमली नमूना पेश किया। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का बेमिसाल इसार देखते हैं। ग़ज़वत तबूक के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली ताउन की पुकार लगाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा माल और असबाब लेकर हाजिर हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है तो आपने बिला तरद्दुद फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल। ये अल्लाह से ऐसी तिजारत थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इसके बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें सदीक़ अकबर का लाजवाल लक़ब अता फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की दरिया दिली। मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी की शदीद किल्लत थी और बेर रोमा नामी कुआं एक यहूदी की मिल्कियत में था जो उसे महंगे दामों में बेचता था। हज़रत उस्मान गनी ने उसे भारी कीमत अदा करके ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस इसार के बदले में उन्हें जन्नत की बिशारत मिली। हज़रत अबूलद हद्दाह का बाग। एक यतीम को हक दिलाने के लिए आपने अपना कीमती बाग अल्लाह के राह में दे दिया। अल्लाह के लिए दुनिया की कीमती चीज़ें कुर्बान की, बदले में जन्नत। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। गफ्फार ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह हो? फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी चुभे और मैं बच जाऊं। ऐसा सौदा जिसमें जान दी मगर जन्नत पाली। नुकसान का कोई तसव्वुर नहीं है। इस तिजारत में इंसान कभी नुकसान में नहीं रहता। अगर कोई नेकी मुकम्मल ना भी हो सके तो भी अल्लाह ताला नियत का अजर अता करता है। अगर नतीजा देखा जाए तो दुनिया की हर तिजारत वक्ती है, नफ़ा आर्जी है और नुकसान का ख़तरा हर वक्त मौजूद है, मगर अल्लाह के साथ की गई तिजारत ऐसी है जिसका नफ़ा अब्दी, सकून लाजवाल और बदला जन्नत है। तो क्या तुम ऐसे सौदे से पीछे हटोगे जिसका खरीदार खुद रब्बुल आलमीन है? यानी आज से अपना दिल, माल, वक्त और अमल
अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दो, क्योंकि यही तिजारत तुम्हें दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत देगी। नुकसान का कोई तस्वुर नहीं है। इस तिजारत में इंसान कभी नुकसान में नहीं रहता। अगर कोई नेकी मुकम्मल ना भी हो सके तो भी अल्लाह ताला नियत का अजर अता करता है। अगर नतीजा देखा जाए तो दुनिया की हर तिजारत वक्ती है, नफ़ा आर्जी है और नुकसान का खतरा हर वक्त मौजूद है। मगर अल्लाह के साथ की गई तिजारत ऐसी है जिसका नफ़ा अब्दी, सुकून लाजवाल और बदला जन्नत है। तो क्या तुम ऐसे सौदे से पीछे हटोगे जिसका खरीदार खुद रब्बुल आलमीन है? यानी आज से अपना दिल, माल, वक्त और अमल अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दो, क्योंकि यही तिजारत तुम्हें दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी राह में खर्च करने, इखलास से अमल करने और अपनी रजा के लिए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपने माल से, वक्त से और नीयत से अल्लाह के साथ एक नई तिजारत का आगाज़ आज से करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तिजारत करो मगर अल्लाह के साथ, क्योंकि वो भी खसारे में नहीं डालता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी राह में खर्च करने, इखलास से अमल करने और अपनी रजा के लिए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपने माल से, वक्त से और नीयत से अल्लाह के साथ एक नई तिजारत का आगाज़ आज से करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तिजारत करो मगर अल्लाह के साथ, क्योंकि वो भी खसारे में नहीं डालता।